हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को कवर करेंगे। हमने अभी तक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होता है इसे कवर कर चुके हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट क्या होता है, उनके सेट फॉर्मेट क्या होता है, उनके टाइप्स जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड ऑन द बेसिस ऑफ हम रेफरेंस पर डिवाइड किए थे। जीरो एड्रेस, वन एड्रेस, टू एड्रेस, थ्री एड्रेस, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जिसे हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होता था कि हमारे पास एक ऑर्डर होता था जो कि हम किसको देते थे, सीपीयू को प्रोवाइड कराते थे। किसके थ्रू, हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड कराते थे। और हर एक जो इंस्ट्रक्शन होता है वो जीरो या वन बिट का, जीरो और वन बिट का सीक्वेंस होता है। और जनरली जो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, जो भी फिजिकल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है ऑन द ऑपरेंड। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है मेनली तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरा है डाटा मैनिपुलेशन एंड तीसरा है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम ईच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डाटा ट्रांसफ़र। इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हम डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहे होंगे बिना उसके कंटेंट को चेंज किए हुए। दिस इंस्ट्रक्शन आर यूज टू मूव डाटा बिटवीन द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन और बिटवीन मेमोरी एंड द सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन मूव क्या करेगा, डाटा को मूव करेगा कहाँ से कहाँ, वन प्लेस ऑफ कंप्यूटर से अनदर प्लेस विदाउट द चेंजिंग द डाटा कंटेंट। हमारे पास जो डाटा है उसको बिना चेंज किए हुए हमारा जो ट्रांसफ़र होगा डाटा का वो किसके बीच में हो सकता है, पहले हो सकता है या तो मेमोरी और प्रोसेसर या रजिस्टर के बीच में हो सकता है। दूसरा जो है प्रोसेसर, रजिस्टर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में हो सकता है। और तीसरा हमारे पास जो है प्रोसेसर रजिस्टर के बीच में ही डाटा का क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है अगर हम इसका देखें कुछ डाटा टाइप्स इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, तो जैसे सबसे पहले होता है लोड। अगर हम बात करें लोड, जिसका जो न्यूमेरिक कोड अगर हम देखते हैं तो वो है हमारे पास एलडी। इसमें क्या होगा कि डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा कहाँ से, मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर में। या इस जनरली हम बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेटर में वो डाटा क्या हो रहा होगा, लोड हो रहा होगा। और इस लोड को हम जनरल टर्म में अगर बोले तो वो होता है मेमोरी रीड करना। सेम अगर हमारे पास जो है स्टोर, जिसका न्यूमेरिक कोड हो जाएगा एस टी। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो डाटा है वो प्रोसेसर रजिस्टर से वो कहाँ जा रहा होगा, मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो रहा होगा। तो इसे हम मेमोरी राइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमओवी इंस्ट्रक्शन या मूव इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा कि हम डाटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन या एक्स सी एच, जिसका न्यूमेरिक कोड होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि स्वैप करेंगे इन्फॉर्मेशन को। किसके बीच में स्वैप करेंगे, दो रजिस्टर के बीच में हो सकता है या फिर रजिस्टर और मेमोरी के वर्ड के बीच में हो सकता है, मेमोरी के लोकेशन के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन आउट, या जिसको हम बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट। इसमें हम क्या करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ डाटा करेंगे अमॉन्ग द प्रोसेसर रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पुश पॉप, जिसमें हम डाटा का ट्रांसफ़र करेंगे किसके बीच में, बिटवीन द प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी के स्टैक के बीच में डाटा का ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारे पास था डाटा ट्रांसफ़र, जिसमें हमारे पास कौन कौन सा जनरल इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले लोड था, दूसरा स्टोर, तीसरा मूव, चौथा एक्सचेंज, इनपुट आउटपुट एंड पुश एंड पॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाटा मैनिपुलेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन है तो उसमें हम कोई ना कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, डाटा को यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे। तो डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डाटा एंड प्रोवाइडेड द कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर। द डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन जो है जनरली तीन बेसिक में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक है, दूसरा है लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन एंड तीसरा है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अब हम सबसे पहले अर्थमेटिक की बात करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जनरली फोर टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा जनरल इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर
हो रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पास आ जाएगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होगा कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 को, और वैल्यू को हम कहाँ का स्टोर कर देंगे, रजिस्टर या मेमोरी वर्ड के अंदर स्टोर कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर हमारे पास कोई भी एक एड्रेस है जिसका जो नंबर ऑफ ऑल वंस जो है, अगर हम उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं तो जितना भी हमारे पास जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। सेम डिक्रीमेंट में क्या हो जाएगा कि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, और फिर वैल्यू को हम किस में स्टोर कर देंगे, रजिस्टर या मेमोरी के वर्ड में स्टोर कर देंगे। सेम यहाँ पे अगर सब सारे नंबर अगर जीरोज हैं तो अगर हम उसको डिक्रीमेंट करते हैं तो वो सारा क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अब हमारे पास जो जनरल बेसिक जो हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो होता है हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के ऊपर अप्लाई होगा। The data type assumed to be a processor register during the execution of these arithmetic operation as defined by the operation code। ठीक है, एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई फिक्स पॉइंट। हमारे पास जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो ये हो सकता है फिक्स पॉइंट हो, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा भी हो सकता है, बाइनरी डाटा भी हो सकता है, या फिर डेसिमल डाटा भी हो सकता है, या सिंगल प्रिसीजन हो सकता है, डबल प्रिसीजन डाटा भी हो सकता है। ठीक है, द डाटा न्यूमेरिक फॉर द 3 ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है ADDI है, इसका मतलब क्या है कि आपको हमें करना है, ऐड करना है। आई करने का मतलब क्या है कि इसके ऐड करना है, 2 बाइनरी डिजिट को ऐड करना है। अगर हमारे पास ऐड F है, इसका मतलब क्या करना है, हमें ऐड करना है 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करना है। अगर हमारे पास ऐड D है, इसका मतलब क्या है कि हमें ऐड करना है किसको, 2 डेसिमल बाइनरी नंबर्स को या बाइनरी को डेसिमल वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम यहाँ से सेम अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी हो जाएगा, सेम मल्टीप्लाई के लिए, एंड सेम डिवीजन के लिए हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ ऐड को कवर किया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ऐड विथ कैरी। तो हमारे पास क्या होता है कि ए स्पेशल कैरी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, जो कि क्या करेगा, हमारे पास रिजल्ट को स्टोर करेगा किसी भी ऑपरेशन होने के बाद। इसमें होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन में ऐड कैरी जो है परफॉर्म करेगा द एडिशन ऑफ द 2 ऑपरेंड प्लस द वैल्यू ऑफ कैरी द प्रीवियस। कहने का मतलब क्या, जब हम 2 वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो अगर हम 1 को अगर हम ऐड कर रहे हैं बाइनरी में तो इनका जो सम हो जाएगा कि ना 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो कैरी है वो 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 एडिशनल आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, इस फ्लिप फ्लॉप उसको क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा। तो यही था, हमारे पास ऐड कर रहे हैं लेकिन हमारे पास उसके साथ क्या आ रहा है, एक कैरी 1 आ रहा है। अगर हम सेम यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा हमारे पास, उस अगर हम सब्ट्रैक्ट करना है, अगर वैल्यू कम है तो हम यहाँ से दूसरे जगह से क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो सिमिलरली द सब्ट्रैक्ट विथ बोरो में क्या हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 वर्ड को, जहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रीवियस 1 से क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है निगेट। निगेट इंस्ट्रक्शन फॉर्म में क्या होगा, जो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर होता है वो इफेक्टिवली रिवर्सिंग होता है द साइन ऑफ एन इंटीजर when represented its sign of the 2's complement। That's all। आगे के लेक्चर में हम लॉजिकल बिट मैनिपुलेशन एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम कंट्रोल को कवर करेंगे। हाँ, इस वीडियो में यहाँ तक। थैंक यू।